हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन अ, आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। साथियों, राजस्थान सेट एग्ज़ाम के बाद अब वैसे गुजरात सेट एग्ज़ाम है, महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम है और अभी आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ सेट एग्ज़ाम को लेकर चर्चाएँ करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी जम्मू कश्मीर का जो है वो भी सेट एग्ज़ाम का फॉर्म निकला हुआ था, उसको लेकर भी अपना एक सेशन है, चैनल के ऊपर अवेलेबल है, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना या उसको देखना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। क्योंकि राजस्थान जो है सेट के अलावा जो है अपन असिस्टेंट प्रोफेसर है, नेट का जो एग्ज़ामिनेशन है इसको लेकर अपने चैनल पर रेगुलर क्लासेस वगैरह और अपडेट्स आप लोगों को मिल जाती हैं। भारत में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ हों या पीएचडी की वैकेंसियाँ हों, तो सब जानकारी अपन अवेलेबल करवाते हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है, तो आप लोग जुड़े। राजस्थान सेट एग्ज़ाम के बाद जो है अभी मैंने जैसा कि चर्चा की थी, जम्मू एंड कश्मीर में जो है सेट एग्ज़ाम के फॉर्म निकले हैं और अब ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी जो है सेट एग्ज़ाम के फॉर्म निकल चुके हैं, आप लोगों के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से अपना जो है वहाँ पर सेट एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो है, यदि आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि आप सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी स्टेट से, तो सिलेबस सेम होता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो यदि आप नेट की तैयारी करते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कहीं न कहीं आप लोगों के लिए सेट ईज़ी हो जाता है। पेपर पैटर्न सेम होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स के सवाल भी रहते हैं कि सर पेपर पैटर्न क्या होगा, कैसे होगा? तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जैसे ये राजस्थान सेट की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए जो है फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, पेपर फर्स्ट के लिए लक्ष्य बैच, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे। और छत्तीसगढ़ से भी यदि कोई स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी करना चाहता है नेट की, सेट की, तो वो स्टूडेंट्स भी जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के माध्यम से। बाइलिंगुअल जो है आप लोगों के लिए क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, ठीक है? अपने पास थोड़ा-सा समय है, अक्टूबर में अपना एग्ज़ाम है क्योंकि डेट वगैरह सब कुछ डिसाइड हो चुकी है। तो आप उसके अकॉर्डिंग नेट के अकॉर्डिंग भी जो है उसको तैयार कर सकते हैं। मतलब नेट के कोर्स के साथ आप जो है इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, एक तो होता क्या है, सेट का एग्ज़ाम और नेट के एग्ज़ाम में थोड़ा-सा डिफरेंस की अपन बात कर लेते हैं। डिटेल्स तो मैं आप लोगों से चर्चा करने के लिए आज आया ही हूँ। तो जैसे अपन बात करें, आप लोगों का सेट का जो एग्ज़ाम होता है या फिर नेट का एग्ज़ाम जो होता है, इसमें एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि इसमें केवल जो है आपके स्टेट के लिए ऑर्गेनाइज़ होता है। ये नेशनल लेवल में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज़ होता है। सेट में केवल आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अपने राज्य के अंदर एलिजिबल होते हैं, अपने स्टेट के अंदर ही एलिजिबल होते हैं। वहीं नेट की अगर मैं बात करूँ, तो नेट के अंदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पूरे इंडिया लेवल पर जो है अब आप अवेलेबल हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, दोनों सिस्टम में। प्लस आप लोगों को इसमें जेआरएफ का ऑप्शन भी मिलता है। आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको फेलोशिप मिलती है, ठीक है? 3 साल के लिए सर्टिफिकेट वैलिड होता है। साथ में यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपका नेट नहीं हुआ, सेट नहीं हुआ, वो जेआरएफ नहीं हुआ, पीएचडी ओनली ओनली हो गया, तो आप 1 साल के लिए वैलिडेट होते हैं। जबकि यहाँ पर केवल और केवल जो है एक पात्रता परीक्षा के रूप में आप राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। पेपर पैटर्न दोनों का सेम होता है, ठीक है? पेपर की अगर अपन बात करें, तो 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा और एक पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड और पेपर सेकंड जो होता है वो आप लोगों का सब्जेक्ट, ठीक है? दोनों का सेम सिस्टम है। तो इसमें आप लोगों की 10 यूनिट्स हैं, 5 क्वेश्चन ईच यूनिट से हैं, तो 50 क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के लिए 10 यूनिट्स हैं, प्रत्येक यूनिट से एवरेज 10 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन, ठीक है? तो 150 क्वेश्चंस हो जाते हैं आप लोगों के लिए। और इंटू 2 कर दो, 2 मार्क्स हैं, तो 300 मार्क्स का आप लोगों का पेपर हो जाता है, ठीक है? कट ऑफ मान के चलो 65 से 70 के बीच में, ठीक है? आप चाहे नेट में जाओ, आप चाहे सेट में जाओ, ठीक है? कट ऑफ लगभग यही रहती है और आजकल सेट की ज़्यादा जाने लग गई, ठीक है? क्योंकि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है और काफ़ी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस स्टेट के होते हैं, तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है, तो सब्जेक्ट जिस स्टेट का अच्छा तैयार होता है, वो पेपर फर्स्ट जो है उनको फिर डिसाइड करता है उनकी मेरिट। क्योंकि जैसे फर्स्ट ग्रेड का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप आरएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप अपने पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पेपर सेकंड आपका तैयार हो जाता है। जनरल एप्टीट्यूड आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होता है, जैसे आईसीटी होता है, हायर एजुकेशन होता है आप लोगों का, इसमें तो पर्यावरण वाली यूनिट है, वो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी होती है, तो आप लोग उनको पहली बार पढ़ते हैं, तो ये आपका जो है मेरिट डिसाइड करता है पेपर फर्स्ट, ठीक है? तो आप लोग जो है, एक तो नेट वाला जो सिलेबस है वही रहेगा,
आप इसमें जो है एक तो अपना जो राजस्थान सेट एग्जाम की क्लासेस चल रही है, ठीक है? तो राजस्थान सेट एग्जाम की क्लासेस भी आप लोगों को जो है वो बेनिफिट करती हैं, हेल्प करती हैं, चाहे आप झारखंड से हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ से हो, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, चाहे लद्दाख से हो, ठीक है? ये क्लासें आप लोगों को सब में अवेलेबल या सबके लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है? तो आप लोग जुड़ सकते हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग जो है नेट के लिए तो आप लोगों के लिए समय है, अपने पास समय होता है कोर्स करवाने के लिए, तो लाइव बैच अवेलेबल है, ठीक है? तो एटम बैच के नाम से अपना जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए बैच लॉन्च हो चुकी है, तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है? अब मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेता हूँ जो अपना छत्तीसगढ़ वाला जो एडवर्टाइजमेंट है उसको लेकर। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये 23 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया था आप लोगों का, और आज 24 तारीख है ही। तो आप लोगों के जो है झारखंड पात्रता परीक्षा की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा, छत्तीसगढ़ सेट एग्जाम 2026, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आप लोगों की विज्ञप्ति आ गई है, ठीक है? तो इसमें एक तो क्या कहा गया है कि आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो गुरुवार से कल से स्टार्ट हो गई है, 23 जुलाई से। लास्ट डेट है वो आप लोगों के पास, आपको 20 दिन का इसमें लगभग समय दिया है, 20 से 25 दिन का। तो 17 अगस्त, ठीक है, सोमवार को साय 8 बजे तक, रात्रि 12 बजे तक नहीं है, साय 5 बजे तक। और त्रुटि आप सुधार कर सकते हैं 18 से 20 तारीख तक को, वही 5 बजे तक। एग्जाम की संभावित तिथि और समय जो है वो आप लोगों का 4 अक्टूबर है, रविवार को, ठीक है? 4th ऑफ अक्टूबर जो है संडे को आप लोगों का ये एग्जाम कंडक्ट होगा। फिर इसमें अगर अपन बात करें कि आप लोगों का, देखिए मैंने आपको बताया पेपर 2 होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो सुबह 10 से सवा 11, और पेपर सेकंड है वो 2 से सवा 4। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेशन है अब इसमें, ठीक है? वैसे क्या होता है कि दोनों पेपर साथ होते हैं नेट में, और ज्यादातर जो स्टेट है वो दोनों पेपर साथ में आयोजित होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का पेपर फर्स्ट है वो 10 से सवा 11, और ये 2 से सवा 4, ठीक है? ये अच्छी बात है कि पेपर फर्स्ट के लिए आपको पूरा समय मिलेगा, पेपर सेकंड के लिए आपको पूरा समय मिलेगा। 28 सितंबर को आप लोगों के जो है आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, और 10 जिला मुख्यालयों पर आप लोगों का एग्जाम होगा, ठीक है? तो ये वेबसाइट है छत्तीसगढ़ ssb.chhattisgarhstate.gov.in, तो वहां पर आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए अभी तो एक तो इसकी पूरी विज्ञप्ति नहीं आई है, लेकिन इसकी जो एक विज्ञप्ति आई थी ना वो 2026 में आई थी, उसको लेकर मैं, सॉरी, 2026 में तो ये आई है, 2024 वाली जो विज्ञप्ति है उसको लेकर मैं आप लोगों से थोड़ी सी एक चर्चा कर लेता हूँ यहाँ पर, कि देखो उसके अंदर जो आया था ना वो डिटेल नोटिफिकेशन था, ठीक है? तो ये डिटेल नोटिफिकेशन था, लेकिन ये 2024 वाला है, ठीक है? आप लोगों को इसमें थोड़ा-सा जो है अपन अपने काम-काम की चीज़ें लेंगे, ठीक है? तो देखिए, एक तो अगर आपको पेपर पैटर्न की लेकर मैं बात करूँ, तो पेपर पैटर्न वही है कि एक तो देखिए 50 क्वेश्चन है, सभी अनिवार्य हैं, और यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, ये भी सभी करने क्या है? अनिवार्य है। 2 घंटे का पेपर था, और यहाँ पर ये 1 घंटे का, अब तो समय ज़्यादा कर दिया। पहले तो 3 घंटे का था, अब साढ़े 3 घंटे आप लोगों को इसमें दिए जा रहे हैं। एक तो ये चेंजेशन कर दिया। फिर एक अगर अपन बात करें इसके अंदर थोड़ा-सा, देखिए फीस वगैरह जो है डिटेल आ जाएगा तो मैं आप लोगों को उसमें बता दूंगा कि कौन सा बच्चा जो है वो सेट का फॉर्म फिल कर सकता है, अपने को एक तो ये चीज जाननी है। तो एक तो देखिए आप लोगों के लिए स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कम से कम आपके 55%, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, सब में सेम है, किसी भी स्टेट में चले जाओ, नेट में चले जाओ, सब में सेम है। 55% मार्क्स आप लोगों के यहाँ पर होना चाहिए, और आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को यहाँ पर क्या किया गया है, 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। 50% मार्क्स के साथ आप लोगों को ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स केवल छत्तीसगढ़ स्टेट के होने चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, वे उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि की परीक्षा के अंतिम वर्षों में सम्मिलित हो रहे हैं, फाइनल ईयर में है वो इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो परिणाम की तिथि से 1 वर्ष के अंदर जो है उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है? अब इसका मतलब यदि आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आप थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है? और विवाद उत्पन्न होने पर यूजीसी नेट से संबंधित जो भी प्रावधान है वो आप लोगों के लागू होंगे। और इसके अलावा देखिए पेपर फर्स्ट सभी के लिए अनिवार्य है, और पेपर सेकंड जो है वो ये 19 विषयों में है। इस बार अभी 1-2 दिन में देखते हैं इनका डिटेल, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो अपन उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। क्योंकि जैसे राजस्थान गवर्नमेंट है वो लगभग 33-34 सब्जेक्ट्स में जो है आप लोगों का सेट करवाती है।
तो ऐसे अब ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का उस समय जो था, ठीक है? अब एक बार आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप उसमें अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिख भी जाएगा, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदी है, पॉलिटिकल है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिकल साइंस है, ठीक है? लाइफ साइंस है, कॉमर्स है, संस्कृत है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन है, होम साइंस है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर, लॉ और साइकोलॉजी और फिजिकल साइंस है, ठीक है? ये जो है 19 सब्जेक्ट्स आप लोगों के लिए हैं। तो 2 प्रश्न होंगे और वस्तुनिष्ठ आप लोगों का क्या होगा, ये प्रश्न पत्र होगा, ठीक है? तो थोड़ी-सी और देख लेते हैं, कुछ स्पेशल दे रखा हो तो इसमें। तो ये वही है, वस्तुनिष्ठ 2 प्रश्न का होगा और देखिए इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है। इसमें क्या नहीं होती, माइनस मार्किंग नहीं होता। तो वही पठन-पाठन, अनुसंधान की प्रविधि, तार्किक क्षमता, समझने, सामान्य जागरूकता, ठीक है? और सेकंड जो है फर्स्ट में जो है 50, पेपर सेकंड में जो है आप लोगों के लिए जो पाठ्यक्रम उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 6% पास का जो रेशियो रहता है, वही नेट की तरह ही है पूरा, कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट, तो 6% जो है टॉप स्टूडेंट रहेंगे, उनको जो है यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा और दोनों पेपर में 40% मार्क्स जो है एवरेज यहाँ पर होने चाहिए। जो अन्य कैटेगरीज हैं उनको 35% का यहाँ पर जो है दिया गया है, 5% का रिलैक्स आप लोगों को मिलता है, ठीक है? और निःशक्त जनों के लिए अलग है ही। और ये क्या होता है, सहायक ग्रंथपाल, सहायक संचालन, नियुक्ति के निर्धारण, ठीक है? वही असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए सिलेबस के लिए आप लोग जो है विस्तृत शर्तें और जानकारी आप लोगों को इस साइट पर होंगी और पेपर जो होगा वो आप लोगों का हिंदी और अंग्रेजी में होगा, ठीक है? और अंग्रेजी जो है वो फाइनल रहेगी। इसके अलावा चलिए और तो यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। ये जो पेपर वगैरह दे रखा है ये तो पुराना वाला था। बिल्कुल वही 10 से सवा 11 और 2 से सवा 4, ठीक है? तो वही 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेंगे, ठीक है? इसके अलावा यदि कोई जानकारी आप लोगों को अलग से या कोई अपडेट होता है तो मैं आप लोगों को वो बता दूँगा और वैसे लगभग सब जानकारियाँ इसमें शामिल हो गई। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सेट आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। लेकिन परसेंटेज आजकल थोड़ी-सी हाई जाने लगी है और यकीन मान के चलिए कि अगर सेट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। तो इसके अलावा जो भी अपडेट है, वो आप लोगों को अवेलेबल करा दूँगा। चलिए और फर्स्ट टाइम यदि आप लोग जुड़े हैं, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू।